प्रिंस भाई ना होते तो शायद मैं जीतता। गाइस मैं अभी भी सिंगल हूँ। इट वाज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी। ये लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, चिल रहो, सीखी है रूडीज में, वो प्रिंस भाई से ही सीखी है। Firstly, Bashu, welcome to IWM Bar. Big congratulations. थैंक यू सो मच श्वेता। So, how is going on? Roadies के बाद, what the biggest change you have find in your life? लाइक बिगेस्ट चेंज मैं बोलूंगा, मैं जैसा पहले था मैं वैसे ही अभी भी हूँ। एंड जी। लाइक चीजें समझने लग गया हूँ और बेहतर तरीके से, जो कि मैं शायद Yeah. रोडीज के पहले नहीं समझता था। रोडीज के जी। पहले मैं शायद, मेरी एक आदत थी कि मैं सुनता नहीं था, बट रोडीज के बाद फिर मैं ये चीज सीख गया कि सुनना बहुत जरूरी है। सुन के Yeah. चीजें करोगे तो ज्यादा बेटर होगी। जी, तो आप लोगों की डिसीजंस को भी सुन लेते हो, उनकी राय भी आप लेते हो। वी कैन से दैट। हाँ। ओके, सो वासु, अब तक ऑडियंस को नहीं पता है कि आप विनर हो, बट लोगों ने पहले से ही एग्जम्पशंस बना लिए थे। लोगों का स्ट्रॉन्ग बिलीव था दैट यू आर द विनर। क्या कहना चाहोगे, इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स मिले हैं आपको? लाइक अब लोगों का बिलीव हो रहा है, तो ऑफ कोर्स अगर इतने लोग चाहते हैं कि मैं जीतूं तो ऑफ कोर्स जीतना तो बनता था। जी कि अगर जी लोगों को दिख रहा है इस बंदे में है पोटेंशियल जीतने की, जी। तो देयर इज नो गोइंग बैक। बट वासु, आई हैव सीन फ्यू पीपल ट्विटर पे और इंस्टा पे भी, दे फाइट। ऑफ कोर्स, तो जब तीन गैंग है तो वहां पे फाइट्स तो होते ही है, लेकिन गैंग्स के जो सपोर्टर्स है आपस में वो भी फाइट करते हैं सोशल मीडिया पे, एंड दे फेल्ट कि रिया की गैंग को थोड़ा फेवर ज्यादा मिल रहा है शो में। तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं बोलूंगा फेवर्स, मुझे कहीं उतना कुछ दिखा नहीं कि फेवर बहुत ज्यादा मिल रहा है। देखो जी अगर कहीं ना स्टार्टिंग में देखा जाए तो रिया मैम की जो फैन फॉलोइंग थी उनका कहना ये था कि प्रिंस सर की गैंग को फेवर मिल रहा है, और गौतम सर की गैंग वाले भी यही बोल रहे हैं कि प्रिंस सर की गैंग को फेवर मिल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फेवर में बोलूं तो फेवर में चीजें नहीं चल रही है। जो हो रहा है जिसके नसीब में जो था, अगर मैं एलिमिनेट हुआ, अगर मेरे टाइम में सोनू अस्त्र प्रिंस भाई ने चलाया तो वो मेरे नसीब में था, तो उसको कहीं ना जी। कहीं फेवर नहीं बोलूंगे, फेवर बोलना गलत है ये। फर्स्ट आप पहले प्रिंस के गैंग में थे एंड नाउ रिया। कौन सा गैंग से आपने सबसे ज्यादा लर्न किया फ्रॉम द गैंग लीडर, और वी कैन से फ्रॉम योर को कंटेस्टेंट्स? और कौन सा गैंग अभी भी आपके काफी ही क्लोज है? लाइक मैंने जो सीखा है जितना भी रोडीज से, रोडीज या रोडीज के पहले जब मैं रोडीज देखता था, तो तब से लेके आज इस मोमेंट तक मैंने मोस्टली चीजें जो सीखी है रोडीज में वो प्रिंस भाई से ही सीखी है। रिया मैम से भी लर्निंग्स ली है, रिया मैम से भी सीखा है कि काम रहो, चीजें समझो। उनका एक मंत्र रहता था, ओम शांति का जाप किया करो। तो हर गैंग लीडर से कुछ ना कुछ सीखने मिला है। गौतम सर से भी थोड़ा ऐसा सीखा है कि हमेशा चिल रहना चाहिए, एकदम फन में रहना चाहिए। लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, चिल रहो, काम रहो। तो हर गैंग लीडर से कुछ ना कुछ मिला, और जिससे मैं आज भी सबसे ज्यादा कनेक्टेड हूँ वो है ऑफ कोर्स प्रिंस भाई। जब आप रिया के गैंग में स्विच हुए, व्हाट वाज दैट मोमेंट? कैसे वो मोमेंट को आप डिस्क्राइब करना चाहोगे? प्रिंस से थोड़ा दूर होकर दूसरे गैंग में जाना और प्रिंस के अगेंस्ट खेलना। लाइक इट वाज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी, जी बिकॉज प्रिंस गैंग में जब मैं था, तो जब गैंग स्वैप हुई, तब सबसे पहले मैंने यही नोटिस किया कि मैं तो हो गया हूँ गैंग स्वैप, लेकिन मेरे अलावा जो दूसरा बंदा जो प्रिंस सर की गैंग में आना चाहता था, वो सारे प्रिंस सर की गैंग में है अभी भी। जी। तो वो मुझे ओके। बहुत वैसा लग रहा था कि शिट यार, ये क्या हो गया मेरे साथ ही क्यों। जी। जीतने के बाद क्या रिएक्शन मिला प्रिंस? लाइक जीतने के बाद ना, मुझे तो लग रहा था मेरे से ज्यादा खुश प्रिंस भाई है। सो ही नोस कि वासु जीते जीते, लेकिन वासु के साथ प्रिंस भी जीता है। ये चीज हमेशा रहेगा कि अगर मैं जीता हूं तो वहां कहीं ना कहीं रिया मैम की जीत तो है ही है, बट कहीं ना कहीं प्रिंस भाई की भी जीत है। अगर प्रिंस भाई ना होते तो शायद मैं जीतता, और अगर प्रिंस भाई भी चाहते थे कहीं ना कहीं कि अगर कोई बंदा जीते, अगर वाशु भी जीतेगा या शिवे जीतेगा, दोनों के लिए उनके इक्वल खुशी होगी। काफी डांट भी खाया है आपने प्रिंस से? हाँ, जो प्यार करता है वो डांटेगा भी। पर उस समय, रोडिस के समय, वाज दैट हर्टफुल फॉर यू कि ऐसा लगता था कि अरे यार, डांट कितना कितना डांट खा रहा हूँ मैं सर से? वाज दैट लाइक लाइक दैट थॉट? मुझे उनकी डांट का ये नहीं लग रहा था कि मैं डांट क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं मैं अपनी ही गलती की वजह से डांट खा रहा हूँ। तो मुझे खुद में ही कुछ ऐसा लग रहा था कि शिट यार, ये चीजें इतनी बेसिक बेसिक सी गलतियां क्यों हो रही मुझसे। तो उस चीजों को मैं चैनलाइज करने की कोशिश करता था, और जिस मोमेंट पे जब तक मैंने चैनलाइज किया वो चीजें, तब तक गैंग ही स्वैप हो गई। ओके। वासु, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी। सब आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि वासु किसके साथ रिलेशनशिप में है, बिकॉज कई सारे आपके को कंटेस्टेंट, फीमेल को कंटेस्टेंट के साथ नाम जुड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस गाइज मैं अभी भी सिंगल हूँ, एंड आई थिंक मैं अगले कुछ सालों तक भी सिंगल ही पे? रहूंगा। सो आई एम नॉट डेटिंग एनीवन अभी तो। आपने कमिटमेंट कर दिया कि आप आगे भी सिंगल रहोगे, बट इफ यू फाइंड समवन, सो व्हाट काइंड ऑफ अंटिल पर्सन यू विल आई फाइंड? फाइंड समवन, अभी तो फिलहाल मैं सिंगल हूँ। ओके।
So Vasu, what's next from your side? Is it any other reality show? Like अगर मुझे जैसे रोडीज तो अभी जस्ट खत्म हुआ है एंड बाकी शोज के लाइनअप भी हो रहे हैं, तो अगर मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है इन फ्यूचर, मुझे कोई शो आता है, बिग बॉस, स्प्लिट्सविला, खतरों के खिलाड़ी या एनी शो, देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट. But we mostly see रोडीज के contestants Splitsvilla में जाते हैं. So are you okay with the Splitsvilla also? लाइक अगर मुझे स्प्लिट्सविला का ऑफर आया देन आई विल डेफिनेटली गो. और But क्या वहाँ पे आप पता, सिंगल नहीं क्या रह पता मैं सकते. आ भी जाऊं, और क्या पता मैं आया तो वो जीत भी जाऊं. Wow, I love this confidence. पर वहाँ पे आप सिंगल नहीं रह सकते. वहां पे सिंगल नहीं, वहां पे कनेक्शन. लाइक रोडीज पे भी हमने कनेक्शन बनाए हैं, बट नॉट प्यार वाले बॉन्ड, बट वैसे कनेक्शंस बनाए हैं. तो अगर यहाँ मैं कनेक्शन बनाने में सक्सेसफुल रहा तो वहाँ ऑफ कोर्स. वासु, ये जर्नी में कई सारे दोस्त भी बनते हैं और कोई दुश्मन भी बनते हैं. सो हु इज दैट वन पर्सन हु विल बी क्लोज टू यू? लाइक मेरे जो सबसे ज्यादा क्लोज है आज की डेट में वो है आशिका एंड शिवेन. ओके, एंड हु इज दैट वन पर्सन जिससे आप बात नहीं करना चाहते हो या आप उनसे टच में नहीं? लाइक ऐसा कोई है नहीं कि मैं जिससे एकदम भी टच में नहीं हूँ. लाइक मुझे कुछ लोगों से दूरी बनाना बेटर लगता है, कि अगर कोई सामने से अगर आ गया बात करने या सामने से कभी मिल गए तो ऑफकोर्स मैं उससे बात करूंगा, बट वैसे सामने से मैं कभी कॉल नहीं करने वाला. तो वो है कुछ जैसे हिमांशु हो गया. लाइक सचिन से भी मैं बहुत अच्छे से बात कर, सचिन को भाई बोलता था, बट फिर उसने ही मुझे हर जगह से ब्लॉक मार के रखा है, तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा उसके लिए. तो मेरा ये रहेगा, मैं सचिन भाई को ये बोलूंगा, अगर आप मेरे सामने से आके मुझसे बात करते हो, मैं आपसे वापस से भाई वाले ही तरीके से बात करूंगा. सो वासु, एक स्पेशल मेमोरी आपका इस जर्नी में वो कौन सा है? लाइक मेरा बेस्ट मोमेंट तो ऑफ कोर्स एक तो फिनाले जीतना था, और जो मेरा फिनाले से भी एक ऊपर वाला मोमेंट था जब मैं प्रिंस भाई की गैंग में सेलेक्ट हुआ था, जब वो मेरे लिए लड़े थे वहाँ पीआई ऑडिशन में कि वाशु मैंने तेरे पर भरोसा लगाया है. वो मोमेंट मुझे मेरे दिल से जुड़ गया है. आपने काफी दिनों से अपने क्लोज वन से छुपा के रखा था दैट यू आर द विनर ऑफ द रोड, बट व्हेन यू इन्फॉर्म योर फैमिली, तो उनका रिएक्शन क्या था? लाइक मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, जितने भी मेरे रिश्तेदार है, सारे बहुत ज्यादा खुश थे. सारे बहुत इमोशनल तो तभी हो गए थे जब उन्हें पता चला मैं रोडीज में आऊँ, बट जब उन्हें पता चला मैं रोडीज जीत गया हूँ तब तो बहुत ज्यादा खुश थे वो. सो आपने तभी बता दिया था या फिर यू हैव वेटेड कि लेट्स नो आगे जाके बताता हूँ? लाइक मेरी मम्मा को पता चल गया था कि मैं जीत गया हूँ. ऑफ कोर्स प्रिंस भाई ने भी कॉल कर दिया था वाशु जीत गया है. तो मतलब मम्मा तो बहुत इमोशनल हो गई थी, बोलती है प्रिंस भाई को आप जीत गए प्रिंस भाई. मम्मी को पता ही नहीं था कि मैं आपकी गैंग में चला गया. मम्मी तो यही बोल रही थी प्रिंस भाई. फिर मम्मा को बताया प्रिंस भाई ने, तो तब भी मम्मा यही बोल रही थी नहीं जीते आप ही हो. सो आपके और प्रिंस की जो ये कनेक्शन है, आई थिंक योर फैमिली आल्सो नो वेरी. या सो वासु, वन मैसेज फॉर द एवरीवन जिन्होंने काफी सपोर्ट किया है, आपकी जो फैन बेस बन गई है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी है. सो गाइस, जितने भी मेरे फैंस नहीं है, सारे फैमिली और सारे भाई और सारे फ्रेंड्स, हम सारे कभी फैंस नहीं बोलते, सिर्फ फैमिली. तो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए. मेरे इतना डाउनफॉल देखने के बाद भी आप मुझ पे बिलीव करते थे कि ये बंदा जीतने की कैपेबिलिटी रखता है. सो उस टाइम मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू. एंड जब तक मैं हूँ तब तक मैं इतना बोलूंगा कि मैं हमेशा आपको प्राउड फील कराऊंगा. Thank you so much, Vasu, and all the best for your upcoming projects too. थैंक यू सो मच. Thank you. Bye. Take care. बाय बाय.